कल के सेशन में हमने देखा कि कैसे स्वयंभू मनु की जो पुत्रियां थीं उनके बारे में बताया गया, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनके पुत्र पुत्रियों के बारे में बताया गया। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के बारे में तीसरे स्कंद में बताया गया। उसके बाद अकुति और प्रसूति के बारे में चौथे स्कंद के आरंभ में बताया गया। प्रसूति के बारे में जब बता रहे थे तो बताते कि प्रसूति की एक कन्या सती थी जिनका विवाह शिव जी के साथ हुआ, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। सती ने बहुत ही जल्दी आरंभ में ही अपना देह त्याग दिया। तो वो पूछते हैं कि क्यों शिव जी और दक्ष प्रजापति के बीच में द्वेष हुआ, क्या कारण था। उसके लिए फिर वो पूरा कथा सुनाते हैं कि और ये चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक चलता है। तो अभी 8वें अध्याय से स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के बारे में बताते हैं और ये इस स्कंद के अंत तक चलेगा। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुवराज और उनके फिर वंशज वेना और उनके प्राचीन भरी फिर प्रचेतस, ये पूरा कथा इस चौथे स्कंद में चलेगा। 5वें स्कंद के आरंभ से प्रियव्रत के वंशज के बारे में बताएंगे। तो अभी ध्रुव महाराज के बारे में आरंभ करते हैं। तो स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे उत्तानपाद महाराज की 2 कन्याएं थीं, सुनीति और सुरुचि। ये चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में आता है। और वो कथा आरंभ करने से पहले एक और चीज़ बताते हैं कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था अधर्म। उसके वंशजों के बारे में भी बताते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंगली बताते हैं कि ये जो अधर्म के वंशों के बारे में सुनेगा उसको पापों से मुक्ति मिलेगा। तो छोटा सा वंशज है उनका अधर्मों का, लेकिन पूरे संसार में फैले हुए हैं। उनके थोड़े वंशजों के बारे में बता देते हैं, उनके कौन कौन हैं। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र अधर्म थे उनका विवाह हुआ मृषा से, झूठ से। और अधर्म और झूठ के जो पुत्र पुत्री हुए उनका नाम था दंभ और माया। दंभ चीटिंग और माया इल्यूजन, ये दोनों भाई बहन थे, लेकिन उन दोनों का आपस में विवाह हुआ क्योंकि अधर्म की संतानें हैं ये। और दंभ और माया के पुत्र हुए लोभ और निकृति। लोभ की शादी हुई निकृति कनिंगनेस से, ग्रीड और कनिंगनेस, लोभ और चालाकी। लोभ और चालाकी के पुत्र हुए क्रोध। लोभ अगर जब शांत नहीं होता है, जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध का विवाह हुआ हिंसा से। क्रोध और हिंसा के पुत्र पुत्री हुए कली, फाइटिंग, कुरल और हार्श स्पीच, दुष्ट, वो बोलते हैं कि कठोर वचन। और कठोर वचन और कली, कुरल के पुत्र पुत्री हुए मृत्यु और भय। मृत्यु और भय के पुत्र हुए यातना और नरक। इस तरीके से जो अधर्म है उसके वंशज हुए। और ये इस संसार में हम देखते हैं पूरे फैले हुए हैं अक्सर कलयुग में। लेकिन ये सब कहाँ पे अंत होते हैं? नरक और यातनाओं में। अधर्म के परिवार की व्याख्या करने के बाद मैत्रेय ऋषि विदुर को बताते हैं उत्तानपाद के बारे में और उत्तानपाद के ग्लोरियस पुत्र ध्रुव महाराज के बारे में। और जो कोई भी व्यक्ति इस ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं उनकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। वो दृढ़ता के साथ भक्ति करते हैं और उनका भगवान में विश्वास भी और दृढ़ हो जाता है। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन भागवतम से 2 संवाद सुनते थे, एक ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो प्रतिदिन गदाधर पंडित के यहाँ जाते थे और उनके यहाँ भागवतम सुनते थे। और भागवत में कौन से 2 प्रसंग सुनते थे? ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, प्रतिदिन। और ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही एक हमको विश्वास दिलाता है कि कैसे एक बच्चे ने भी भक्ति करा, और ना केवल भक्ति करा
5 महीने में अपनी भक्ति को परफेक्ट किया। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे, कोई भी व्यक्ति चाहे, जब एक बच्चा भक्ति कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो ये आशा भी देता है, विश्वास भी देता है कि भगवान की भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तानपाद की 2 कन्या थी, सुरुचि और सुनीति। जैसे नाम से पता चलता है कि उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद का सुरुचि में बहुत रुचि था और सुनीति में उनका कोई रुचि नहीं था। सुनीति बड़ी कन्या थी, बड़ी स्त्री थी, लेकिन महाराज की बहुत रुचि सुरुचि में थी। सुरुचि बहुत सुंदर थी और उन दोनों उत्तानपाद को दोनों स्त्रियों से एक एक पुत्र था, उत्तम और ध्रुव महाराज। सुनीति से उनको ध्रुव हुए और सुरुचि से उत्तम हुए। सुरुचि जो थी बहुत ही गर्व करती थी, ईर्ष्या करती थी और घमंड करती थी, अपने रूप का घमंड करती थी। तो एक बार महाराज उत्तम को अपनी गोद में लेकर सिंहासन पर बैठे हुए थे। अभी ध्रुव महाराज छोटे हैं, 4-5 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे हैं। तो 4-5 साल का बच्चा अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहता था और सिंहासन ऊंचा था, चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। तो उसी समय वहाँ पर सुरुचि भी खड़ी थी। महाराज देखते हैं कि बेटा ऊपर चढ़ना चाह रहा है, लेकिन जो महाराज के कंट्रोलर थी, जो महाराज को कंट्रोल करने वाली थी, सुरुचि वहाँ पे खड़ी थी। तो सुरुचि को देखकर वो ध्रुव को उठा नहीं रहे थे। महाराज ध्रुव को प्रेम करते थे, लेकिन सुरुचि के साथ आसक्ति होने के कारण कि सुरुचि को बुरा लगेगा, वो ध्रुव को नहीं उठा रहे थे। ध्रुव कभी महाराज की तरफ देखते, कभी अपनी माँ सुरुचि की तरफ देखते, लेकिन सौतेली माँ सुरुचि की तरफ देखते, लेकिन महाराज भी कुछ नहीं कर रहे थे। उस समय सुरुचि बोलती है, तुमको हक नहीं है राजा की गोद में बैठने का, तुमको अधिकार नहीं है राजा की गोद में बैठने का। तो मान लीजिए ध्रुव महाराज पूछे कि क्यों, मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ? हाँ, तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तुम राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम मेरी कोख से जन्म लो। जैसे कि मान लीजिए सुरुचि बोल रही है कि तुम मर जाओ और दोबारा से जन्म लो और मेरी कोख से जन्म लो। बोलती है कि तुम विष्णु की उपासना करो और विष्णु अगर चाहेंगे तो तुमको मेरी कोख से जन्म देंगे, तब तुम राजा की गोद में बैठ सकते हो। ऐसा सुनकर ध्रुव राजा की तरफ देखने लगते हैं और राजा कुछ नहीं बोलते। जब राजा कुछ नहीं बोलते तो ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगता है। एक छोटा बच्चा जैसे किसी सांप के ऊपर कोई पैर रख दे तो जैसा मचल उठता है, वैसे ध्रुव बहुत ही गुस्से में रोते हुए वहाँ से चले गए और गए कहाँ? अपनी मैया सुनीति के पास। तो एक शिक्षा यहाँ पे हम देखते हैं, जब व्यक्ति में बहुत गर्व होता है, बहुत घमंड होता है, तो वो दुष्ट वचन बोलता है, कठोर वचन बोलता है। और कठोर वचन जो बच्चे के बहुत हृदय तक छू जाते हैं। तो हम देखते हैं कि संसार में शस्त्रों के घाव भर जाते हैं, लेकिन कठोर वचनों के घाव भरते नहीं, और वो घाव और अंदर तक लगते हैं। तो हमको देखना चाहिए, कुछ एक यहाँ शिक्षा मिलती है कि कुछ भी बोलने से पहले हमको सोचना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी सबसे पहले वो बोलते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगम यो विश्यते धीरा सर्वम अपिमम पृथ्वीम सशिष्यन। तो वाचो वेगम, सबसे पहले वाचो बोलते हैं, हमको अपनी वाणी है उसको, वाणी के जो वेग है उसको निरंतर करना चाहिए। हम देखते हैं घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों? वाचो वेगम, क्योंकि वो अपने वाच को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाते और कठोर शब्द बोल देते हैं। लोगों को अलग अलग चीज़ों का घमंड रहता है, किसी को अपने पैसे का घमंड होता है, किसी को अपने रूप का घमंड होता है, किसी को अपने ज्ञान का घमंड होता है, और इन घमंडों के कारण वो कठोर वचन बोल देते हैं। अब देखिए, जब ध्रुव महाराज
अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं तो सुनीति उनको क्या बोलती है? जब रोता हुआ ध्रुव सुब गाता हुआ सांस भी नहीं ले पा रहा था और रोते हुए एक बच्चे के समान जब वहाँ पे पहुँचा सुनीति के पास, तो सुनीति बहुत ही सुंदर शब्दों में बोलती हैं। ये हम 8वें अध्याय के श्लोकों में देखते हैं। 8वें अध्याय के श्लोकों में ये दिया गया है कि क्या बोलती है उसकी माँ। और बोलती हैं कि तुम तीन उपदेश देती है। बोलती हैं कि तुमको जिसने भी बुरा कहा है उसके लिए तुम बुरा मत सोचो। बोलती हैं कि तुमको किसी ने जो बुरा कहा है उसके लिए तुम बुरा मत सोचो। ये बोलते हैं कि 17वें श्लोक में आता है, माँ अमंगलम तात परेशु माँ स्था। बोलते माँ अमंगलम, आप किसी का अमंगल मत चाहो, किसी दूसरे का अमंगल मत चाहो। बोलते क्यों, ऐसा क्यों? उसने मुझको ऐसा बोला, मैं उसका अमंगल क्यों ना चाहूँ? बोलते क्यों? क्योंकि ये हमारे ही कर्मों के कारण है। हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख आ रहे हैं वो हमारे स्वयं के कर्मों के कारण है। हम देखते हैं कि अभी एक छोटा बच्चा होता है, अगर कभी खेलते खेलते गिर जाता है तो उसकी माँ क्या करती है? माँ आती है और भूमि पर मारती है कि अरे मेरे बच्चे को भूमि ने मार दिया, मैं भूमि को मारती हूँ। तो बच्चे को थोड़ा सा शांति होता है, हाँ मेरी माँ ने भूमि को मारा, और वो हंसने लगता है। आपने देखा है कि ऐसा कभी होता है? देखा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है और गिर जाता है तो माँ ऐसा नहीं करती है, क्योंकि बच्चा समझ जाता है मैं अपनी गलती से गिरा हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं एक छोटा बच्चा, उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए वो पृथ्वी को मारने से खुश होता है। उसको लगता है कि पृथ्वी ने मारा है। लेकिन बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको समझ में आता है मैं अपनी खुद की गलती से गिरा हूँ, तो मैं क्यों पृथ्वी को मारूं, क्यों किसी को दोष दूं। अभी देखा जाए आपको लगेगा वो छोटा सा बच्चा है, वो इसलिए गलती कर रहा है। लेकिन जीवन में देखें हम सब लोग वही सही गलती करते हैं। कोई हमको कष्ट देता है तो हम सोचते हैं उसको मारेंगे, उसको कष्ट देंगे तो हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन वास्तव में जो कुछ भी कष्ट आ रहे हैं वो हमारे खुद के कर्मों के कारण आते हैं। जैसे कभी हम खाते खाते अपने जीव को काट लेते हैं तो क्या हम अपने आप को मारते हैं? नहीं। क्यों? हमको समझ में आता है हमारी खुद की गलती। कभी कभी हम चलते चलते अगर फिसल जाएं तो क्या हम पृथ्वी को मारते हैं? नहीं। हमको समझ में आता है हमारी खुद की गलती। कभी कभी चलते चलते ऊपर से कुछ पेड़ की डाली गिर जाए या फिर ऊपर कुछ पक्षी कुछ गिरा दे तो क्या हम किसी को मारते हैं? हम सोचते भाग्य का है, हमारे कर्मों का है, आ गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो हम सोचते कि नहीं, हम उसको मारेंगे, उसका बदला लेंगे। लेकिन तब हम ये नहीं सोचते कि हमारे खुद के कर्मों का है। लेकिन वास्तव में जो कोई भी हमारे जीवन में घटना हो रही है वो हमारे ही कर्मों के कारण है। तो सुनीति बोलती है बेटा आप माँ अमंगलम तात परेशु, आप अमंगल मत सोचो उनका, क्योंकि ये हमारे ही कर्मों का कारण है। और सुरुचि जो बोल रही है वो सत्य ही है। एक्चुअल में तुम्हारे पिता मुझको पसंद नहीं करते और सुरुचि को पसंद करते हैं, वही रानी है। और ऐसे करके वो बोलती है तो फिर मैं क्या करूं? तो सुनीति बहुत ही सुंदर शिक्षा देती है। बोलती हैं अगर तुम्हारी इच्छा है राजगद्दी पे बैठने की, अगर तुम्हारी इच्छा है राजा बनने की, तो फिर तुम भगवान विष्णु की आराधना करो। क्योंकि अगर भगवान विष्णु ही सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। भगवान विष्णु ही भक्त वत्सल हैं। भगवान विष्णु करुणा सिंधु है और भगवान विष्णु शरण लेने लायक है। तो आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। तो 3 शिक्षाएं हमारे को भी मिलती हैं इसमें कि जीवन में कभी कुछ हमारे को कोई गलत कहे, कभी बुरा कहे, तो हमको उनके लिए अमंगल नहीं सोचना चाहिए। हमको देखना चाहिए हमारे खुद के पिछले कर्मों के कारण आया है। और तीसरा कि हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए। एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि जब कभी हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है, कुछ गलत होता है,
तो हमको खुश होना चाहिए वास्तव में। आप बोलेंगे खुश क्यों होना चाहिए? हर जीवन में कष्ट आ रहे हैं, खुश क्यों होना चाहिए? तो अभी देखिए, मान लीजिए आपने किसी से कुछ लोन लिया है बैंक से, और वो लोन आपने चुका दिया, तो आपको खुशी होगी ना कि लोन चुक गया। तो ये जितना भी हमारे कर्मों का लोन हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जब जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो वो लोन ख़त्म हो रहा है। वो जो कर्मों का लोड था वो ख़त्म हो गया। तो हमको तो वास्तव में खुश हो जाना चाहिए। अरे अच्छा है, मेरा कर्म निकल गया, अच्छा है, लोन था वो चुक गया। दूसरा, हमको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? अरे उसके भाग्य में बुरा नहीं है, तो हम 1000 सोचें कि उसका बुरा हो जाए तो क्या होगा? नहीं। तो हमको किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, भगवान उसके भाग्य में उसके भाग्य के हिसाब से होगा। और अगर हम उसके बारे में बुरा सोचेंगे तो वो वैसे ही हो गया कि जलता हुआ कोयला हमने अपने हाथ में उठा लिया। अरे वो जले ना जले, पहले कौन जल जाएगा? हमारा खुद का हाथ जल जाएगा। तो ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी हमारे साथ कोई कुछ बुरा करे तो हमने उनका अमंगल नहीं सोचना चाहिए, और हमको सोचना चाहिए ये मेरे अपने कर्मों का फल था जो निकल गया, और खुश होना चाहिए और भगवान का शरण लेने का कोशिश करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर सुनीति इस तरीके से ध्रुव महाराज को बोलती है। फिर बोलती है कि भगवान कहाँ मिलेंगे? ठीक है, आप बोलते हो भगवान की शरण लो, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो बोलते हैं कि साधु लोग बोलते हैं कि भगवान जंगल में रहते हैं, जंगल में मिलते हैं। और मैंने देखा है अनेक साधु जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं। तो ध्रुव अपना वहीं ध्रुव उसी समय राजमहल छोड़कर निकल जाते हैं वन की ओर। 5 साल के बच्चे हैं और निडर होकर, क्षत्रिय हैं लेकिन, तो निडर होकर भगवान को ढूंढने, भगवान की शरण लेने के लिए चले जाते हैं। अब देखिए, एक शिक्षा है, जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो भगवान कैसे मदद करते हैं। तो जब ध्रुव महाराज निकल जाते हैं तो उसी समय भगवान नारद को प्रेरित करते हैं कि नारद तुम जाओ, मेरा भक्त भक्ति के मार्ग पर जा रहा है, तुम उसको मार्गदर्शन करो। तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में गुरु को लेके आते हैं। गुरु हमको दिखाते हैं कि भगवान को हम कैसे प्राप्त करेंगे। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो फिर नारद मुनि आते हैं ध्रुव के पास और ध्रुव को बोलते हैं, ध्रुव अरे कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे इन तीनों लोकों से बड़ा राज्य चाहिए और मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ, आप मेरी मदद कर सकते हैं तो बताइए। तो ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए नारद मुनि बोलते हैं, अरे बालक, तुम्हारा खेलने की उम्र है, वत्स तुम खेलने की उम्र हो, ये कहाँ तुम जंगल में चले गए हो? और ये मान अपमान तो अच्छा नहीं है। तृणादपि सुनीचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदारी। ये मान अपमान तो भौतिक है, इन सब चीज़ों के चक्कर में क्या पड़ रहे हो? फिर बोलते हैं कि और आपने की माने जो दिया है असाध्य है, भगवान की वर्शिप करना, भगवान को प्राप्त करना क्या आसान है? वो अष्टांग योगी हजारों वर्षों तक एक टांग पे खड़े होकर खड़े रहते हैं, तब भी भगवान को प्राप्त नहीं करते। वो ज्ञान योगी ज्ञान के चक्कर में पड़े रहते हैं, तब भी भगवान को प्राप्त नहीं करते। तो भगवान को प्राप्त करना आसान थोड़ी ना है। तुम अपने महल में जाओ, खेलो कूदो। तो फिर ध्रुव महाराज बोलते हैं, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो करिए, और मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उनको पालन करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा हृदय बहुत ही जल रहा है। आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूँगा। अगर उसमें मदद नहीं कर सकते तो मुझे क्षमा करिए, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनको पालन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं सबको आदर कर सकूँ, मेरे अंदर क्षमता नहीं है मैं सबको मान दे सकूँ, और मेरे अंदर अभी क्षमता नहीं है कि मैं उनको वो माफ़ कर दूँ। मुझे अभी भौतिक इच्छा है, आप मेरी मदद कर सकते हैं तो करिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक गुण है कि कैसे एक जो टीचर है, एक जैसे प्रचारक है, उसको देखना चाहिए अगर किसी के अंदर कुछ भी भौतिक इच्छाएं भी हैं
लेकिन अगर वो भगवान की तरफ जा रहा है तो उसको उत्साह देना चाहिए कि वो भक्ति में और आगे बढ़े। तो फिर नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलते हैं कि आप इस मंत्र का जप करिए और भगवान का ध्यान करिए। भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 45 से लेकर 51 तक, 45 से 51 तक भगवान के बहुत ही सुंदर रूप का वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि आप इस भगवान के रूप का सुंदर सा विग्रह का रचना करिए, मधुवन में जाकर उस विग्रह का उपासना करिए और इन भगवान का ध्यान करिए। तो एक दो श्लोक मैं पढ़ता हूँ उसमें से, जो 45 से लेकर 51 तक हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, कैसे भगवान का रूप है। बोलते हैं, प्रसाद अभिमुखम, जो भगवान का जो मुख है बहुत ही प्रसन्नचित है। और बोलते हैं, सुनासम सुप्रभम चारु कपोलम सुर सुंदरम, भगवान की सुंदर नासिका है, सुंदर भौएं हैं, चारु कपोल बहुत सुंदर गाल है, सुसुंदर भगवान बहुत ही सुंदर है। तरुणम बहुत ही तरुण है, यंग है। रमणीयम बहुत ही मन को आकर्षित रमाने वाले हैं। और एक फिर वहाँ पे शब्द आता है शरण्यम, भगवान ही एक शरण लेने लायक है। ये 46वां श्लोक है, 46 श्लोक का अंतिम लाइनों में देखेंगे तो शरण्यम। अब भगवान शरण्यम क्यों है? बोलते हैं करुणा अवर्णम, जो भगवान जो है करुणा के सागर है। इस संसार में भगवान ही करुणा के सागर है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध शायद हमको धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जो सबको स्वीकार कर लेते हैं, सबको अपनी शरण में दे देते हैं। ना केवल शरण देते हैं, हमको सुधार कर अपने धाम में ले लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल हैं। इतने दैत्यों का हम देखते हैं, भगवान ने उनको प्यूरिफाई करा और उनको ले लिया। इस संसार में देवी देवता हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, लेकिन हमारे को शुद्ध नहीं करते। भगवान हमारी इच्छाओं को ना केवल पूर्ण करते हैं, बल्कि हमको भी शुद्ध कर देते हैं। तो ऐसे भगवान के रूप का वर्णन करके और उनको मंत्र देकर नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। अभी ध्रुव महाराज मधुवन में पहुँचते हैं और मधुवन में भगवान के रूप का ध्यान करने लगते हैं। और उनके तपस लिखा है कि कैसे 5 महीने में ही ध्रुव महाराज भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। बोलते हैं कि पहले महीने में केवल भगवान का ध्यान करते हुए ध्रुव महाराज केवल कपित फल 3 दिन में एक बार खाते थे, और कुछ नहीं खाते थे। केवल 3 दिन में एक बार कुछ फल खाते थे पहले महीने में। दूसरे महीने में हर 6 दिन में थोड़ा सा सूखी घास खा लेते थे। तीसरे महीने में हर 9वें दिन में बस पानी पीते थे। हर 9 दिन में थोड़ा सा पानी, और दिन भर भगवान का ध्यान, अर्च विग्रह को तुलसी ऑफर करना, जल ऑफर करना और भगवान का ध्यान करना और भगवान के मंत्र का जप करना। क्या मंत्र दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे करके 3 मंत्र हो जाते हैं और भगवान अब ध्रुव महाराज केवल हर 9वें दिन केवल पानी पी रहे हैं। चौथे महीने में ध्रुव महाराज ने पानी भी छोड़ दिया और हर 12वें दिन खाली थोड़ा सा श्वास लेते थे और ध्यान करते रहते थे। और 15वें महीने में ध्रुव महाराज ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। और जब उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया, उनका वजन इतना बढ़ गया कि धरती अपनी कक्षा से नीचे जाने लगी और इस संसार की पूरी लोगों की सांस रुक गई। सब लोगों को श्वास लेने में कष्ट होने लगा। तो सारे देवी देवता लोग भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हो रहा है भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करिए। पूरा संसार इस त्राही कर रहा है, क्या कारण है? तो भगवान बोलते चिंता मत करिए, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, अभी समय हो गया है, मैं उसके पास जाऊंगा। तो इस तरीके से 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वें अध्याय के आरंभ में
जब ध्रुव महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो फिर भगवान वहाँ पर आते हैं और ध्रुव महाराज का ध्यान टूट जाता है। ध्रुव महाराज जो मन में, हृदय में भगवान के रूप पर ध्यान कर रहे थे, वो दृष्टि चली जाती है। और जैसे ध्रुव महाराज आँख खोलते हैं, देखते हैं सामने साक्षात भगवान खड़े हुए हैं। तो भगवान को बारंबार प्रणाम करने का कोशिश करते हैं और कुछ भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ शब्द नहीं मिलते। तो सोचते हैं क्या क्या करें, बहुत हड़बड़ा से जाते हैं। तो उस समय भगवान को सिंसियरली प्रार्थना करना चाहते हैं। तो भगवान अपना शंख लेकर ध्रुव महाराज के मस्तक पे छुआ देते हैं, और जैसे ही भगवान का शंख ध्रुव महाराज के मस्तक से स्पर्श होता है, उनके हृदय, उनके पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है और वो सुंदर सा प्रार्थना बोलने लगते हैं। उसके बाद 12 श्लोकों में ध्रुव महाराज भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो गौर कृष्ण महाराज, राधा गोविंद महाराज इन 12 श्लोकों को बहुत सुंदरता से व्याख्या करते हैं। तो हम केवल सारांश में बताते हैं कि ध्रुव महाराज क्या प्रार्थना करते हैं, उससे हमको समझ में आएगा कि हमको जीवन में क्या प्रार्थना करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज इस संसार का धाम नहीं मांगते, राज्य नहीं मांगते, बोलते हैं कि आप मुझे भक्तों का संग दीजिए, आप मुझे अपने चरणों में भक्ति दीजिए, ऐसे करके बोलते हैं कि मुझे आप भक्ति दीजिए और भक्तों का संग दीजिए। ये 6ठे श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक 12 श्लोकों में ध्रुव महाराज की प्रार्थना है। तो अगर हम देखेंगे 11वें श्लोक में बोलते हैं अमल आत्मना, जो अमल आत्मन है, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी मुझे संग दीजिए, और अगर उनका संग मिलेगा तो मुझे भौतिक सारी इच्छाएं चली जाएंगी। और फिर भगवान बोलते हैं कि अवश्य ही आपने इच्छा करी थी कि आप त्रिलोकी से बड़ा राज्य मिले, तो अवश्य ही आप इस संसार में 36,000 वर्षों तक राज्य करेंगे, और उसके बाद मेरे धाम श्वेत द्वीप में, जो ध्रुव द्वीप है, जिसका नाम आपके नाम पर रहेगा, वहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर गौर कृष्ण महाराज जी कभी कभी बोलते हैं कि अरे फिर ध्रुव महाराज को भगवान ने वो राज्य क्यों दिया? तो भगवान जैसे कि आचार्य बोलते हैं, वो बोल रहे थे कि अगर भगवान नहीं देते तो लोग बोलते कि बच्चे की मति घुमा दी और उसको बोल दिया कि चलो मेरे धाम चलो, तो भगवान की कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने बोला तुम अपने पिता का राज्य भी लो, और वो राज्य में 36,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद तुमको ध्रुव लोक में प्राप्ति होगी। तो भगवान ऐसा आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज को बहुत ही असंतुष्टि होती है। बोलते कि अरे मुझे इतना अच्छा आनंद हो रहा था, इतना अच्छा भगवान के दर्शन हो रहे थे, लेकिन मैंने भौतिक इच्छा करी, इसलिए भगवान मुझे मेरे को ये राज्य देकर चले गए। बोलते कि मैं टूटे कांच के टुकड़ों को चाह रहा था, लेकिन भगवान आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए, अब मुझे इन सब की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान तो अभी चाहते थे कि वो कुछ समय राज्य करे। तो फिर ध्रुव महाराज वहाँ सर जाने लगते हैं। उससे पहले जब एक 5 टाइम और होता है, जब नारद मुनि उत्तानपाद के पास जाते हैं, और नारद मुनि उत्तानपाद के पास जाते हैं कि पूछते हैं कि कैसे हैं आप, सब ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो उत्तानपाद को बहुत ही रिपेंटेंस हो रहा था, बहुत ही शोक और बोलते हैं पश्चाताप हो रहा था। वो सोच रहे थे कि मैंने अपने पुत्र को अपनी स्त्री के डर से, अपनी स्त्री के साथ आसक्ति होने के कारण अपने पुत्र और अपनी स्त्री को, सुनीति को निकाल दिया। वो लोग चले गए, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है और उसको बहुत अफसोस हो रहा था। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका पुत्र परम भागवत है और वो एक बहुत भगवान की तपस्या कर रहा है और शीघ्र ही सफल होकर वापस आएगा।
ऐसा कह के नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षा और मिलती है, जीवन में जब कभी हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमको उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप करने से जो पाप है वो धुल जाता है। पश्चाताप, कुछ गलत होने के पश्चात ताप, हमको ताप करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि रिपेंटेंस, हमारे मन में गिलानी हो कि मेरे से ये गलती हो गया। और जो भक्त होते हैं वो उसी गिलानी से अपने पाप को नष्ट कर देते हैं, उनको और कोई पाप का रिएक्शन नहीं आता। हम देखते हैं इन द लाइफ हम देखते हैं अजामिल के जीवन में, जब अजामिल को साक्षात्कार आता है, जब वो यमदूत और विष्णु दूतों का बातचीत सुनते हैं तो उस समय उनको समझ में आता है कि उनसे कितना बड़ा गलती हो गया। तो उसी समय वो सब कुछ छोड़कर, अपने वो 10 पुत्रों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर तुरंत हरिद्वार चले जाते हैं और हरिद्वार में तीव्र भक्ति करते हैं और कुछ ही समय में भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये जो तपस्या है, जो पश्चाताप है, बहुत ज़रूरी है। हमको भी हमारा जीवन में देखना चाहिए कि जो हमसे कुछ गलतियाँ हुई उसके लिए पश्चाताप करने की कोशिश करना चाहिए, तो हम ये उत्थानपाद के जीवन से हमको प्राप्त होता है। अभी ध्रुव महाराज वापस आते हैं। जब ध्रुव महाराज वापस आते हैं तो उत्तानपाद, सुरुचि और सब लोग, राज्य के लोग उनको जाते हैं, बहुत ही आदर से उनको स्वीकार करते हैं। सबको पता चल जाता है कि ध्रुव भगवान के दर्शन करके आए और ध्रुव भी बहुत ही भगवान के भक्ति में लीन होते हैं। तो कुछ ही समय बाद उत्तानपाद ध्रुव महाराज के विवाह की भी वेट नहीं करते और सारा राजपाट का जो जिम्मेदारी है वो ध्रुव को सौंप कर चले जाते हैं। यहाँ पे एक और शिक्षा मिलती है, वो बोलते हैं कि ध्रुव, उत्तानपाद ने देखा कि जब ध्रुव अभी क्वालिफाइड हैं, जब वो समक्ष हैं पूरे राज्य पर राज करने के लिए, तो फिर वो तुरंत राज्य को छोड़कर संन्यास लेते हैं और ध्रुव को राजा बना देते हैं। तो हमको जीवन में, परिवार में ये देखना चाहिए, जब हमारे पुत्र पुत्री अपनी जिम्मेदारी लेने के समक्ष हो गए हैं, जब हमारा पुत्र कारोबार देखने के लायक हो गया है, अब उनका पुत्र घर का पालन करने के लायक हो गया है, तो हमको भगवान में अपना मन लगाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, ना कि पुत्र के पुत्रियों को खिलाना चाहिए। ठीक है, तो जीवन में ये शिक्षा हमको लेने की कोशिश करना चाहिए। अरे ठीक है, संन्यास नहीं है, लेकिन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समय तीर्थ में बिताना चाहिए, तो ऐसे कोशिश करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब ध्रुव महाराज आते हैं, पूरे संसार पे राज्य कर रहे होते हैं, तो कुछ ही समय बाद सुरुचि, जिसने ध्रुव महाराज को बहुत ही कठोर वचन बोले थे, वो और उसका पुत्र उत्तम का क्या हर्ष होता है उसके बारे में बताते हैं। तो एक बार की बात है, देखिए एक शिक्षा मिलती है यहाँ पर और, कि वैष्णवों के प्रति कभी हम इनको अपराध नहीं करना चाहिए और किसी के भी प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। कब कौन वैष्णव हो जाए तो हमको पता है क्या। तो सुरुचि ने ध्रुव के चरणों में अपराध किया था, तो भले ही वैष्णव माफ़ कर दे, लेकिन वैष्णव के चरण की जो धूल है वो माफ़ नहीं करती, भगवान माफ़ नहीं करते। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कभी भी वैष्णव के चरणों में कभी अपराध ना करें। दूसरा, किसी के भी चरणों में अपराध ना करें। कल को वो पता चले वैष्णव बन गए तो फिर क्या होगा। तो ध्रुव महाराज अब वैष्णव बन गए, तो फिर अभी सुरुचि और उत्तम के बारे में बताते क्या हुआ। तो बोलते हैं उत्तम एक बार जंगल में गए थे, जंगल में शिकार कर रहे थे, तो उस समय उनको किसी शिकारी जानवर ने, किसी जंगली जानवर ने मार दिया और वहाँ पे उनकी मृत्यु नहीं, हाँ, वो जंगल में जा रहे थे, जंगल में शिकार कर रहे थे, तो किसी यक्ष के साथ उनका युद्ध हुआ और यक्ष ने उनको मार दिया। जब अपने पुत्र की मृत्यु की खबर उनकी माँ सुरुचि को मिलती है, तो सुरुचि को बहुत ही
दुख होता है और उस दुख की अग्नि में सुरुचि भी अपना प्राण त्याग देती है। जब ध्रुव महाराज को यह पता चलता है कि यक्ष ने उनके भाई की हत्या कर दी, तो वो अपनी स्वयं जाते हैं अलकापुरी, जहाँ सारे यक्ष रहते हैं। यक्षों के राजा कौन है? कुबेर, जो सारा धन की संपत्ति देखते हैं, देवताओं की धन का संपत्ति देखते हैं। तो ये अलकापुरी में जाते हैं और यक्षों को युद्ध के लिए पुकारते हैं और बोलते 1,30,000 यक्ष उनसे एक साथ युद्ध करने वहाँ पर आते हैं और एक साथ वो अनेक बाण उनके ऊपर छोड़ते हैं। तो लिखा गया है कि जैसे बरसात में एक पर्वत पूरा छुप जाता है, तो वैसे ही ध्रुव महाराज उन तीरों से छुप गए। तो फिर आचार्य उसका वर्णन करते हैं, लेकिन जो वर्षा है, जो रेन है, वो पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, खाली उसकी धुलाई करती है और उसको चमका देती है। तो ध्रुव महाराज का इतने सारे यक्ष कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ध्रुव महाराज उनका प्रतिकार करते हैं और फिर वो बहुत सारे बाण छोड़ते हैं, फिर यक्ष और बाण छोड़ते हैं, फिर इतने बाण छोड़ते हैं कि लगता है कि जैसे कि जो सूरज है वो समुद्र में डूब गया, वैसे यक्ष रूपी सेना के समुद्र में ध्रुव महाराज लगता है डूब गए। लेकिन फिर आचार्य बोलते हैं समुद्र सूरज को नहीं छुपा सकता, समुद्र में सूरज नहीं डूब सकते और सूरज फिर उदय होते हैं। और जैसे बादल सूरज को नहीं छुपा सकते, वैसे ही सूरज फिर उदय होते हैं और ध्रुव महाराज फिर से उन सारे यक्षों का प्रतिकार करते हैं। तो ये युद्ध काफ़ी देर तक चलता है। फिर जो यक्ष लोग होते हैं कुछ माया रचते हैं और चारों तरफ से वृष्टि होने लगती है, भयंकर भयंकर अलग अलग जानवर और अलग बहुत ही मायावी हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो फिर उस समय ध्रुव महाराज को पूरा कुछ समझ में नहीं आता कि चारों तरफ क्या हो रहा है। तो यक्ष लोग अपना कुछ माया का रचना करते हैं और चारों तरफ पूरा अंधकार से छा जाता है, अलग अलग जानवर उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं, तीरों की बरसात होने लगती है, खून की बरसात होने लगती है। तो लगता है जैसे प्रलय आ रही है। तो उस समय ध्रुव महाराज को कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस समय सेजेस वहाँ पर आते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि आप भगवान का स्मरण करिए। और जैसे ही ध्रुव महाराज वहाँ पे भगवान का स्मरण करते हैं और तुरंत ये माया दूर हो जाती है। तो राधानाथ स्वामी महाराज का एक बहुत सुंदर लेक्चर है इसके ऊपर। वो बोलते हैं कि कैसे साधक के जीवन में भी माया आती है। तो साधक को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, माया कब कहाँ से आक्रमण करेगी, और जब माया आक्रमण करे तो उसको भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। भगवान का नाम का शरण लेने से, भगवान के भक्तों का शरण लेने से माया तुरंत दूर चली जाती है, क्योंकि माया जो है भगवान की ही एक शक्ति है। इस तरीके से वो नारायण अस्त्र का शायद संधान करते हैं और सारे यक्षों को फिर मारने लगते हैं। तो जब देखते हैं कि वो आज सारे यक्षों को ही समाप्त कर देंगे, एक यक्ष ने उनके भाई की हत्या करी, इसलिए आज वो सारे यक्षों को समाप्त करने वाले थे। तो ये देखकर मनु कौन है? उनके पिता के पिता, उत्तानपाद के पिता। तो वो वहाँ पर आते हैं और उनको शांत करते हैं, बोलते हैं वत्स, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप बहुत क्रोधित हैं, लेकिन आपके जो एक्शन हैं, आपकी जो क्रिया हैं वो डिसप्रपोर्शनेट हैं। उसने आपके एक भाई को मारा, एक यक्ष ने मारा, तो अब बाकी सारे यक्षों को क्यों मार रहे हैं? तो हम देखते हैं, अभी कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं दक्ष, और यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं ध्रुव महाराज के क्रोध को। दक्ष को भी बहुत क्रोध आया था जब शिव जी उनको आदर नहीं करते, उठते नहीं हैं, तो बाकी सब लोगों ने उनको रोका था, अरे आप शांत हो जाइए, मत जाइए, लेकिन दक्ष नहीं सुने थे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ध्रुव महाराज सुनते हैं और अपने क्रोध को शांत कर देते हैं। तो जीवन में कभी कभी भक्तों को भी क्रोध आ सकता है, लेकिन हम देखते हैं भक्त जो हैं
वो देखते हैं कि उनके लिए जो भक्त हैं, उनसे जो सीनियर भक्त हैं, जो उनका हित चाहते हैं, अगर वो उनको कुछ आदेश बोलते हैं तो वो अपनी इच्छाओं को, अपनी ओपिनियन को, अपने क्रोध को त्याग करके उनके आदेश का पालन करते हैं। वो एक मेलेबल मतलब एक मुझे उसका हिंदी नहीं आ रहा एग्जैक्ट, मतलब वो एक अच्छे बेटे के रूप में जो पिता बोलता है वो मान लेते हैं। ऐसे जो सीनियर भक्त बोलते हैं उसको मानकर अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं। तो तुरंत ध्रुव महाराज शांत हो जाते हैं और फिर वो भगवान को प्रणाम करते हैं और मनु महाराज को प्रणाम करते हैं। और उस समय कुबेर वहाँ पर आते हैं और कुबेर बोलते हैं, ध्रुव हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान के परम भक्त हैं, आप कुछ आपके अंदर इच्छा है तो आप मांगिए, आपको कुछ वरदान चाहिए तो मांगिए। अब देखिए ध्रुव महाराज को कुबेर बोल रहे हैं कि कुछ वरदान चाहिए तो मांगिए। हमको कुबेर बोलते तो हम क्या बोलते हैं, करोड़पति बना दो, अरबपति बना दो, संपत्ति दे दो, इतना दे दो। और ध्रुव महाराज ने क्या मांगा आप सोचिए। ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मुझे 2 चीज़ चाहिए। बोले क्या? बोलते हैं हमको अचल मति दो, कि भगवान में हमारा मति पूर्ण रूप से लगा रहे और भगवान को हम कभी भूले ना। ऐसे करके 2 चीज़ें बोलते हैं कि मैं भगवान को हमेशा याद रखूं और मेरा जो विश्वास है भगवान में बहुत दृढ़ होए। ऐसे करके हाँ, महामति और अचलितम स्मृति, अचलित स्मृति, ये आता है 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में। अगर देखेंगे 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में आता है महामति और अचलितम स्मृति। भगवान में अचलित स्मृति हो, भगवान को सदैव याद रखो, और जो मेरा मति है, जो भगवान में मेरा विश्वास है वो अचल हो। भले जीवन में समस्या आए, जीवन में धन आए, सुख आए, लेकिन मेरा जो भगवान में विश्वास है वो अचल है। एक और शिक्षा यहाँ पर बोलते हैं, एक तो हमको क्या इच्छा करनी चाहिए। ध्रुव महाराज के जीवन से हमको देखते हैं, जब भगवान सामने आए थे हमको क्या बोला था, भक्तों का संग मिले। और यहाँ पे कुबेर क्या आप से मांगते हैं, क्या भगवान का हमको हमेशा स्मृति रहे और भगवान में हमारा अचल मति रहे। तो ये चीज़ें हमको जीवन में इंस्पायर करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों का हमको इच्छा करना चाहिए, ना कि हमको इच्छा करना चाहिए कि धन मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, या फिर जो भौतिक चीज़ें हैं वो सब चीज़ों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें तो इस जीवन के साथ समाप्त हो जाती है। अरे चीज़ समाप्त होए ना होए, जब हमारा जीवन समाप्त हो गया तो मतलब हमारा तो उस पर कोई हक नहीं रह जाता। भले ही कितना सोना हम रख लें, हम चले गए तो क्या सोना हमारे किसी काम में आएगा? कुछ काम नहीं आएगा। तो हमको देखना चाहिए, कुबेर से ध्रुव महाराज ने सोना नहीं मांगा और भक्ति मांगा। बोला कि हम भगवान के स्मृति रहे और अचल मति रहे। एक चीज़ और है, अभी देखिए आचार्य लोग बोलते हैं जो कुबेर हैं वो तो एक देवता हैं और ध्रुव महाराज है भगवान के परम भक्त हैं। तो ध्रुव महाराज ने कुबेर से अचल मति क्यों मांगा, शुद्ध भक्ति के बारे में क्यों इच्छा कर रहे हैं, और कुबेर उनको कैसे दे देंगे? तो फिर यहाँ पर आचार्य लोग बोलते हैं कि देखिए कुबेर जो हैं वो भगवान के संचालन में मदद कर रहे हैं, एक बड़े लोग हैं, तो उनके चरणों में अपराध हो गया, अनेक यक्षों को ध्रुव महाराज ने मार दिया, तो उनसे क्षमा याचना के लिए वो चलते हैं कि आप मुझसे कोई अपराध ना लीजिए और मेरे भगवान में स्मृति लगी रहे। क्योंकि अगर कभी हमसे किसी का अपराध हो जाता है, किसी बड़े व्यक्ति का अपराध हो जाता है, तो हमारा मन जो भगवान में लगना चाहिए वो नहीं लगता, हमारा जप खराब हो जाता है। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कभी किसी के चरणों में अपराध ना हो जाए। अगर अपराध हो जाए तो हमको तुरंत क्षमा का याचना करना चाहिए। तो ऐसे करके वहाँ पर ध्रुव महाराज उनको शिक्षा आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अभी ध्रुव महाराज अपने राज्य में वापस आते हैं, उनका विवाह होता है और पुत्र होते हैं। उनके पुत्रों के बारे में हम कल को बात करेंगे। लेकिन 36,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद जब उनका इस संसार से जाने का समय आता है,
तो वो मृत्यु उनके वहाँ पर आती है, स्वयं मृत्यु वहाँ पर आती है। तो ध्रुव महाराज उसके सर पर पैर रखकर वैकुंठ के विमान में बैठकर वैकुंठ जाने लगते हैं, सात शरीर वैकुंठ जाने लगते हैं। तो उस समय वो विचार करते हैं कि मेरी माँ का क्या हुआ। तो एक पहले शिक्षा है वहाँ पर कि भगवान के भक्त हैं ना, वो कभी भी घमंड नहीं करते, और जो आता है उसको भगवान की कृपा मान कर ही स्वीकार कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते, किसी का अनादर नहीं करते, और वो हमेशा सोचते हैं कि जिस किसी ने मेरी भगवान में मदद करी है और मेरे माता पिता, उनका अवश्य ही कल्याण होना चाहिए। तो जब वो जा रहे थे तो किसका स्मरण करते हैं? अपनी माँ का। बोलते मेरी माँ ने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया था, मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ, मेरी माँ का क्या होगा। तो उस समय जो वैकुंठ में दूसरे पार्षद लोग होते हैं वो दिखाते हैं कि आप चिंता मत करिए, और एक विमान दिखाते हैं और उसमें ध्रुव महाराज की माँ भी वैकुंठ धाम जा रही है। तो हमको यहाँ पे दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक माताओं को कि उनको हमेशा अपने बेटियों को उत्साह देना चाहिए कि वो भक्ति करें, भक्ति के मार्ग में आगे जाए, किसी से ईर्ष्या ना करें, और जीवन में कष्ट आए तो उसे अपना कर्म मान कर स्वीकार करें और उनको भक्ति में उत्साह दें। अगर वो भक्ति अच्छे से करेंगे तो न केवल भक्त का, उनके पुत्र का कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। और दूसरा शिक्षा है कि अगर हम किसी का मदद करते हैं, किसी का भक्ति में मदद करते हैं और वो भक्ति अच्छे से करते हैं तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। माताओं को हमेशा उत्साह देना चाहिए अपने पुत्रों को। दूसरा, अगर हम किसी का मदद किए हैं भक्ति में और वो अच्छे से भक्ति करता है तो हमको भी भक्ति में उसका बेनिफिट मिलता है। एक बार शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं कि मेरे को अगर एक शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो मुझे भगवान के धाम ले जाएंगे। तो वो तो स्वयं शुद्ध भक्त हैं। तो लेकिन ऐसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो वास्तव में अच्छे भक्त नहीं हैं, हम तो जो सुना है वही बोल रहे हैं और उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कुछ अच्छा सा भक्ति करेंगे तो हमारे को भी कुछ कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमको भी आशीर्वाद दीजिए और हम भी सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको भक्ति में शक्ति दें और सब अच्छे से भक्ति करते रहे। तो ऐसे अनेक शिक्षाएं हमको ध्रुव महाराज के शिक्षाओं में मिलती हैं। और एक और शिक्षा थी कि उत्तानपाद राजा जो है एक की पश्चाताप करते हैं, और जब समय आता है तो वो सारा सब कुछ छोड़कर ध्रुव महाराज को राज्य देकर अपना संन्यास ले लेते हैं। तो इन सब शिक्षाओं को हमको ध्यान करना चाहिए और इन सब शिक्षाओं को जीवन में पालन करना चाहिए। तो आज हमने देखा कि कैसे 8वें अध्याय के आरंभ में सर्वप्रथम मैत्रेय ऋषि अधर्म की व्याख्या करते हैं। अधर्म के कौन कौन वंशज थे, उनके पुत्र पुत्री, उनके पुत्र पुत्री, नरक तक की व्याख्या करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि स्वयंभू मनु के पहले पुत्र उत्तानपाद की पत्नियों के और उनके पुत्रों के बारे में, ध्रुव महाराज और उत्तम, कैसे ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों से प्राणित होकर अपनी माँ के पास जाते हैं और उनकी माँ उनको भक्ति का मार्ग दिखाती है। और जब भक्ति के मार्ग पर जा रहे होते हैं तो भगवान मदद करते हैं, और भगवान मदद करने के लिए नारद मुनि को भेजते हैं। नारद मुनि उनकी परीक्षा लेते हैं और उनको जब देखते हैं कि हाँ वो सचमुच भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की शरण लेना चाहते हैं, तो उनको भक्ति के मार्ग में और उत्साह देते हैं और भक्ति के भगवान के रूप मंत्र देकर पास उनको मधुवन के लिए भेज देते हैं। और कुछ ही समय में भगवान की तीव्र भक्ति करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान को तुलसी अर्पण करके, जल अर्पण करके वो भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करते हैं
और बहुत ही सुंदर 12 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे भक्तों का संग मिले, भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनने का मौका मिले। ऐसा प्रार्थना के बाद उनको भगवान वहाँ से चले जाते हैं आशीर्वाद देकर कि आप यहाँ पर 36,000 वर्षों तक रूल करेंगे, उसके बाद आप मेरे धाम में आ जाएंगे। तो ध्रुव महाराज को बहुत दुख होता है कि भगवान मुझको मेरी भौतिक इच्छाओं के कारण इस संसार में रोक दिए। तो एक और शिक्षा है, अगर हम भक्ति के साथ कुछ भौतिक इच्छा करेंगे तो हमको इस संसार में कुछ समय और रुकना पड़ जाएगा। अब भक्ति के साथ हम सोचें थोड़ा स्वर्ग भी देख लें तो फिर और कुछ साल स्वर्ग में अटकना पड़ जाएगा। तो हमको भक्ति के साथ भौतिक इच्छाओं को कोशिश करना चाहिए, ना करें, नहीं तो फिर ध्रुव महाराज की तरह हमको फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, अरे क्यों भौतिक इच्छा कर लिए। तो ऐसे करके फिर ध्रुव महाराज वापस आते हैं और यहाँ पर सुरुचि और उत्तम दवानल को प्राप्त होते हैं, मर जाते हैं। जब यक्ष उनके भाई को मार देते हैं तो वो पूरे क्रोध में पूरे सारे यक्षों को समाप्त करने का कोशिश करते हैं। बहुत क्रोध में उन पर आक्रमण करते हैं। यक्ष 1,30,000 उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। बहुत सुंदर सा व्याख्या है, बहुत सुंदर उसमें एनालॉजीज दी गई हैं। और वो सब हो जाने के बाद वहाँ पर स्वयंभू मनु आते हैं और उनको शांत करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भक्त हैं वो हमेशा समर्पण रहते हैं और उनका आदेश पालन करके वो यक्षों को छोड़ देते हैं। तब कुबेर आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनसे चाहते हैं कि मेरी को अचल भक्ति हो और भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद मांगकर वहाँ से चले जाते हैं और 36,000 वर्षों तक इस संसार में राज्य करने के बाद इस संसार को छोड़कर सशरीर वे भगवान के धाम जाते हैं। श्वेत द्वीप में, जहाँ ध्रुव द्वीप है, वहाँ पर चले जाते हैं और जाते समय चिंता करते हैं कि मेरी माँ का क्या हुआ, और माँ का चिंता करते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ भी भगवान के धाम चली गई। तो इस तरीके से चौथे स्कंद के 8वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक समाप्त होता है। अभी 13वें अध्याय से हम देखेंगे वेन, जो ध्रुव महाराज के अगले वंशज हैं, उनकी व्याख्या होगी। कैसे वेन राजा का एक बहुत ही दुष्ट राजा रहेंगे और उनसे फिर पृथु महाराज आएंगे। पृथु महाराज के बारे में बहुत व्याख्या है, वेन और पृथु। उसके बाद प्राचीन भरी और प्रचेतस, और 31 अध्याय हैं इस चौथे स्कंद में। और फिर 31 अध्याय के बाद जो ध्रुव महाराज के वंशज का लीला सब समाप्त हो जाएगा और फिर वो प्रियव्रत महाराज के बारे में बताना शुरू करेंगे, स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र, जो कि अभी सब संन्यास लेकर शायद तपस्या कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है मेरे मन में। हाँ जी, पूछिए प्रभु जी। ये पहली बात तो कि ये ध्रुव महाराज से वो तो जब भक्ति मतलब भगवान जी का दर्शन मिल गया तो फिर 5.5 साल में तो वो रिटर्न आ गए ना। फिर वो 5.5 साल से ही मतलब राजभार संभालने लगे इतने छोटे एज में, ये पॉसिबल है क्या? अच्छा, एक्चुअल में शास्त्रों में एग्जैक्टली ये नहीं लिखा कि वो 5.5 साल में ही राजा बन गए, नहीं, लेकिन हाँ उनका शादी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उनके पिता उत्तानपाद संन्यास ले लिए थे। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी कि ये 36,000 वर्ष जो होता है तो वो एक ही जीवन में 36,000 वर्ष क्या मतलब उसमें रह जाते थे लोग? हाँ, एक्चुअल में क्या है, हम लोगों का जीवन अभी 100 साल का ही है, तो इसलिए हमको लगता है कि 36,000 वर्षों तक कैसे वो जिए होंगे। लेकिन जब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग में जो जीवन है 100 वर्ष का है, त्रेता में 1,000 वर्ष का था, द्वापर में 10,000 वर्षों तक का, और सतयुग में 1,00,000 वर्षों तक का। तो 1,00,000 वर्षों के जीवन में अगर 36,000 वर्ष तक अगर राज्य कर रहे हैं तो कोई गलत हो ही नहीं। थैंक यू प्रभु जी। हम अपनी हमारी एक्चुअल में हमारा जो अभी देखते हैं उस हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है, उस समय तो जीवन ज़्यादा था तो वो रूल कर लेते थे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण।